पार्क ओपन हो गया है। वैसे तो पानी है थोड़ी बहुत जगहों पे गीला गीला हो रखा है, बट फिर भी बच्चे प्ले कर रहे हैं। हो रही है ड्राइंग। यहाँ पे बच्चे ना ट्यूशन पढ़ के जा चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा था 7 o'clock का, उनके जाने के बाद जो है आयु ड्राइंग कर रहा है अपनी, और मैं आ गई थी किचन में। मुझे अब फटाफट से डिनर प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि आयु को लेकर के मुझे नीचे भी जाना पड़ रहा है। अभी ये कराटे क्लास नहीं जा रहा है, इसका मन नहीं हो रहा है अभी जाने का। इसने बोला कि मम्मी मैं टायर्ड हो जाता हूँ, तो मैंने भी फोर्स नहीं किया, बिकॉज अभी छोटा है। तो वैसे तो मैंने प्ले करने के लिए ही भेजा था, बट जब इसका मन होगा फिर ये खुद ही बोल देता है। उस बार भी मैंने 1 मंथ के लिए इसे बोला था नहीं जाने के लिए, उस टाइम मैंने खुद बोला था। फिर दोबारा इसने बोला कि मैं जाऊँगा, तो फिर मैंने ज्वाइन करा दिया था। उसके बाद ना आज मुझे बनाना है राजमा। तो कम टाइम में अगर आपको कुकिंग करना है ना, तो आप जो है एक साथ 2-3 काम तो ले करके कर सकते हो, बिकॉज 3 बर्नर्स वाले गैस चूल्हा है, तो इसका यूज तो करना बनता है। तो एक साइड पे ना मैंने राजमा को कुक होने के लिए कुकर में रख दिया था, दूसरी साइड में उसके मसाले को कुक कर रही हूँ। तो दोनों काम मेरे हो रहे हैं। और जो है ना राइस तो मैंने एक्चुअली आफ्टरनून में ही बना लिया था, तो राइस मुझे नहीं बनाना था। और मैं जब खाना होगा ना तो थोड़ी देर मैं उसको कुकर में ही उसे गर्म कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था। आयु के लिए तो मैंने बनाया था, बट उसने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, तो इस वजह से ये जो है नाइट में काम आ जाएगा। और रोटी भी बची हुई थी, तो इस वजह से मैंने ओनली राजमा ही कुक किया। उसके बाद जो है ना बहुत सारे बर्तन हो रखे थे, तो साथ में कुकिंग का काम चल रहा है और साइड बाय साइड ना मैं बर्तनों को भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि खड़े होके देखने से तो बेटर है कि उतनी देर में जितने किचन में काम मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं कर लूँ, तो दैट बाद के लिए जो है ना कम काम बचेंगे। और तो आयु के फ्रेंड तो होते हैं, खेलने के लिए आ जाते हैं, लेने जाने के लिए, बट ना मैं बहुत देर तक उसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि ना गाड़ियाँ वगैरह आती हैं और ये लोग इतनी तेज़ तेज़ दौड़ते हैं, भागते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी प्रॉब्लम लगता है। मैं सोचती हूँ कि चलो अगर मेरा भी जैसे काम हो गया होता है तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी वॉक कर लेती हूँ इवनिंग में, और फिर उसको देखती भी रहती हूँ। क्योंकि सारे बच्चे क्या होता है ना कोई भी गेम खेलने लग जाते हैं, मोस्टली दौड़ने वाला ही खेलते हैं, इधर उधर कभी सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे और बच्चे करते हैं फिर ये भी करता रहता है। हालांकि अपने ग्रुप में सबसे छोटा यही है, और सारे बच्चों का एज भी बड़ा है और मतलब हाइट भी उनकी बड़ी है, तो इस वजह से मुझे डर लगता रहता है कि उनको देख के ये दौड़ तो जाता है कहीं गिर ना जाए। तो बस अब जो है ना यहाँ पे राजमा तो कुक हो गया था, मसालों को मैं अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ। और यहाँ पे आयु को लग रही थी भूख, तो मैंने नमकीन दिया खाने के लिए, बट ये नमकीन ना उसने खाया भी नहीं, उसे उतना अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे भी सच बताऊँ ये वाला नमकीन मुझे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने संजू को बोला कि आप कौन सी नमकीन लेकर के आ गए हो, तो ये बोले थे प्योर बेसन का नमकीन है, ये अच्छा होता है, बट मुझे इसका टेस्ट पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देखो जो मसाले हैं ना अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था, तो ऑब्वियस सी बात है तेल ऊपर दिखेंगे ही नहीं अगर तेल कम हुआ तो। बट मसाले जो है कुक हो गए थे, तो फिर मैंने जो राजमा कुक कर लिया था उसे इसमें मिक्स कर दिया। और मैंने बहुत ज़्यादा इस राजमा को ना नहीं गलाया था, गला गला सा हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा हार्ड टाइप का ही था। और फिर ये साथ में कुक होगा ना जब पानी के साथ मसालों के साथ, तो फिर और भी टेस्टी हो जाता है। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ना मुझे अपने रूम के सारे जाले हटाने थे, बिकॉज झाड़ू से जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो झाड़ू से थोड़े बहुत तो क्लीन हो जाते हैं, बट ऊपर ऊपर जो जाले लगे हुए होते हैं और दिखते नहीं हैं, बट जब मैं इसे क्लीन कर रही थी ना तो बहुत सारे हो गए थे। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मुझे जो है ना रूम के सारे जाले क्लीन करने हैं, क्योंकि आप रूम कितना भी क्लीन कर लो, घर में जाले लगे हुए हों तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि मोस्टली 1 वीक में 2 वीक में ऐसे करके जालों को क्लीन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 का। अभी मैंने सारे रूम के ना जाले क्लीन किए और झाड़ू लगा लिया। संजू तो ऑफिस गए, मेरा बेटा स्कूल गया, और उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया।
और पता है आज मुझे जुम्बा क्लासेस भी जाना है और आयु को 11 o'clock स्कूल से लेने जाना है। उससे पहले मुझे ये सारे काम जो है फिनिश करने हैं। तो देखो मैं कैसे करती हूँ। 9:30 और आधे घंटे में मुझे बर्तन सारे क्लीन करने हैं और पोछा लगाना है। और मैं किचन की हालत दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे राजमा कल बनाया हुआ था, वो बचा हुआ है। यहाँ पे मैंने भिंडी की भुजिया बनाई है। इन दोनों को क्लीन करना है एंड बर्तन भी इतने सारे हो रखे। तो चलो मैं फटाफट से ना क्लीन कर लेती हूँ विदाउट वेस्टिंग माई टाइम। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए। और घर में ना मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं जूरा बना के ही रखती हूँ। पोनी तो बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना क्लचर लगा लेती हूँ। तो बिकॉज़ गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से ना बाल बहुत गीले हो जाते हैं और टी शर्ट जो हैं गीले तो होते ही रहते हैं स्वेटिंग की वजह से, और साथ में उनमें बाल भी चिपकते रहते हैं। तो इसलिए ना मैं जूरा ही बना लेती हूँ और इससे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, और नहीं तो बाल इधर उधर होते रहते हैं। मुझे अपने बालों में चोटी बनाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कभी मुझे अपने हेयर में ना चोटी बनाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, जैसे सिंपल वाली चोटी नहीं पसंद है। अगर चटाई चोटी या डिफरेंट टाइप की कुछ डिज़ाइन हो ना बालों में, तब तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज़ सिंपल वाली चोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज तक मैंने बनाई ही नहीं। कभी हो सकता है नाई, जब मुझे कर्ली हेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे मैं जब कॉलेज टाइम में थी ना, तो मुझे कर्ली हेयर बहुत पसंद थे और मेरे हेयर जो ना स्ट्रेट है। तो मैं क्या करती थी, नाइट में जो है चोटी बना करके और सो जाती थी। फिर मॉर्निंग में जब जगती थी ना, तो मेरे हेयर जो है थोड़े कर्ली कर्ली हो जाते थे। तो उसके लिए मैंने चोटी बनाया होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। मैंने किचन क्लीन कर लिया है और पोछा वगैरह मैंने लगा लिए हैं रेडी होने। मैं जा रही हूँ जुम्बा क्लासेस। मेरे सारे काम हो गए, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि स्कूल भी जाना है, दैट्स वाई। ये मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से, तो आ गया है। एक एक करके ना सारी चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। गार्बेज बैग, तभी हम रोते थे कि साफ नहीं लेते, अब तो लगता है और जा रही हूँ आयु को लाने। ऐसे ही ड्रेस में कितनी प्यारी लगी। बाद में आएंगे बेटा, अभी मम्मा को इन लोग की एक अभी हो रहा है 12:15 और आयु अपनी फ्रेंड के घर लेके चला गया मुझे। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मैं डायरेक्ट जुम्बा क्लासेस से चली गई थी इसको लाने। एवरीवन, तो अभी मैंने जस्ट नहा करके पूजा किया है और आयु को लेकर के आ गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी उसकी फ्रेंड के पास। दोनों बच्चे रोने लगे कि घर चलो घर चलो। मैंने उनको अपने घर बुलाया, बट फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप मेरे घर चलो। तो फिर मैं चली गई थी। और देखो इस आईज में ना थोड़ा सा मोटा काजल लग गया और इसमें पतला सा। चलो कोई बात नहीं। और अब मैं लंच बनाऊंगी। लंच में पराठे बनाना है, भुजिया, और जो राजमा है ना वो तो बचा हुआ है। बस मुझे पराठे बनाने हैं, तो चलिए। पराठे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से ना मैंने डिसाइड किया था कि आज आयु को पहले ही लेकर के आना है। तो मैं क्या करूँगी कि आने के बाद ही पराठे बनाऊँगी। और उस टाइम के लिए तो मैंने सबके लिए बना दिए थे और ख़ुद मैंने नहीं बनाए थे अपने लिए, इसी टाइम के लिए मैंने छोड़ दिए थे। तो बस अब मैं फटाफट से जो है पराठे बनाऊँगी। एंड आयु जो है अपना रेस्ट कर रहा है, चेंज वगैरह कर लिया है उसने।
और हम लोग चले गए थे ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। बट कोई नहीं, समटाइम्स जाना चाहिए फ्रेंड्स के यहाँ भी ना, मूड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है बातें बातें करके। तो कम से कम हम लोग वहाँ पे 1.5 घंटे थे। वैसे मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट से वहाँ से आ जाऊँ, बट वही होता है ना कि अगर एक बार आप बैठ जाओ, बातें करने लग जाओ, तो फिर आना मुश्किल हो जाता है। और फिर पहली बार मैं गई थी ना, तो बार बार मुझे बोल भी रही थी कि अभी रुक जाओ, बाद में जाना। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे पूजा भी करना है और भी काम है, तो ऐसे करके फिर मैं आ गई थी। यहाँ देखो, अगर आप अपने बच्चे को ना एक ही बार में 2 रोटियाँ खिलाना चाहते हो ना, तो इस तरीके से पराठा बना दो, वो 4 रोटियाँ खा लेगा। चलिए जी, यहाँ मेरा पराठा हो चुका है रेडी, एंड मेरे बेटे का भी घी वाला पराठा, एंड मैंने अपने लिए रिफाइंड वाली ऑयल में पराठा बनाया था। और ये है राजमा, उसके बाद भिंडी की भुजिया, और टेस्टी टेस्टी होने वाला है अब लंच। और उस लंच करने के बाद मैं फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। आने से पहले मास्टर बेडरूम में ही जा कर के आराम से एसी चला के और लंच करेंगे हम लोग। गर्मी लग रही है, धूप है आज तो। उससे पहले सारे रूम का जो है ना, मैं लाइट। अब करते हैं आराम से लंच और फिर थोड़ी देर रेस्ट।